प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली रोमांचक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। आपको यह कहानी पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की तंग गलियों में बसा था मोहनपुरा, एक ऐसा मोहल्ला जहां हर सुबह चाय की दुकानों पर गपशप और साइकिल की घंटियों की आवाज से शुरू होती। यही रास्ता था आरव शर्मा, एक 22 साल का लड़का, जिसकी जिंदगी उतनी ही साधारण जितनी उसकी गली। आरव एक छोटे से किराने की दुकान पर काम करता था, जहां वह दिन भर सामान तोलता, ग्राहकों से मोलभाव करता और अपने मालिक बनवारी लाल की डांट सुनता। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा ट्विस्ट नहीं था, सिवाय इसके कि वह सपनों का दीवाना था। हर रात जब मोहनपुरा की बत्तियां बुझ जाती और सन्नाटा छा जाता, आरव अपनी छत पर लेटकर तारों को देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? उसके सपने बड़े थे, एक बड़ा बिजनेसमैन बनना, अपनी माँ को एक बड़ा सा घर देना और अपनी गर्लफ्रेंड काव्या के साथ दुनिया घूमना। लेकिन हकीकत में उसके पास बस 500 रुपए की मासिक बचत और एक पुराना स्मार्टफोन था। उसकी टूटी स्क्रीन काव्या, जो पास के कॉलेज में पढ़ती थी, आरव की जिंदगी की एकमात्र रोशनी थी। वह उससे बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन काव्या के पिता, एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी, आरव को कभी पसंद नहीं करते थे। उनके लिए आरव बस एक किराने की दुकान का लड़का था। काव्या अक्सर कहती, आरव तुम में कुछ खास है, बस हिम्मत मत हारना। लेकिन हिम्मत हारना आसान था, खासकर तब जब जेब खाली हो और सपने बड़े। एक दिन जब आरव दुकान पर चावल की बोरियां उठा रहा था, उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से एक गहरी रहस्यमय आवाज आई। आरव शर्मा, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। इससे पहले कि आरव कुछ पाता, कॉल कट गई। उसने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उस आवाज में कुछ था, अजीब सा आत्मविश्वास, जो उसे बेचैन कर गया। उसी रात जब वह घर लौटा, उसका फोन फिर बजा। इस बार एक मैसेज था, कल सुबह 10 बजे दिल्ली के कॉफी हाउस में आना, अकेले में। मैसेज में कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक पता और समय। आरव के मन में सवालों का तूफान उठने लगा। कौन है ये? क्या ये कोई जाल है? या फिर उसने काव्या को बताया, जो उत्साहित हो उठी। आरव, ये तुम्हारा मौका हो सकता है, जाओ देखो और सही। अगली सुबह आरव ने अपने मालिक से आधे दिन की छुट्टी मांगी, जो बनवारी लाल ने बड़ी मुश्किल से दी। वह कॉफी हाउस पहुंचा, जहां टेबल नंबर 7 पर एक सूट बूट में सजा अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने आरव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बैठो। आरव, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा नाम रुद्र। रुद्र ने कॉफी का ऑर्डर दिया और बिना किसी भूमिका के बात शुरू की। आरव, तुम्हारी जिंदगी साधारण है, लेकिन तुम्हारा भाग्य नहीं। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, रातों रात करोड़पति बनने का। आरव हंस पड़ा। साहब, ये लॉटरी का एड तो नहीं? लेकिन रुद्र की आंखों में कोई मजाक नहीं था। उसने एक काला लिफाफा टेबल पर रखा और कहा, इसमें तुम्हारी नई जिंदगी की चाबी है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बिना सवाल किए लिफाफे में एक चेक था, जिस पर लिखी रकम देखकर आरव की आंखें फटी की फटी रह गई। 50 करोड़ रुपए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या है? आप मुझे क्यों दे रहे हैं इतना पैसा? रुद्र ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये तुम्हारा हक है। तुम्हारे दादाजी, जिन्हें तुम कभी नहीं मिले, एक बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी वसीयत में ये रकम तुम्हारे नाम छोड़ी थी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ।
आरव को यकीन नहीं हो रहा था। उसके दादाजी, जिनके बारे में उसकी माँ ने सिर्फ इतना बताया था कि वे सालों पहले घर छोड़कर चले गए थे, इतने अमीर थे। रुद्र ने आगे कहा, शर्त यह है कि तुम्हें ये पैसा 3 महीने में सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। अगर तुम नाकाम रहे तो ये पैसा तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। सपनों का पीछा। आरव का दिमाग शून्य हो चुका। वह रात भर सो नहीं पाया। 50 करोड़ रुपए। वह इस पैसे से अपनी माँ को एक नया घर दे सकता था, काव्या के साथ दुनिया घूम सकता था और अपने सपनों का बिजनेस शुरू कर सकता था। लेकिन रुद्र की बातों में एक अजीब सा रहस्य था। उसने कहा था, ये पैसा तुम्हारा है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए तुम्हें कुछ टास्क पूरे करने होंगे। पहला टास्क, अगले 24 घंटों में एक ऐसी चीज खरीदो जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे। अगले दिन आरव ने काव्या को सब बताया। काव्या ने उत्साह से कहा, आरव, ये मौका है। तुम हमेशा एक टेक स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे ना? क्यों ना उस दिशा में कदम बढ़ाओ। लेकिन आरव के मन में डर था। इतना पैसा, इतनी जिम्मेदारी, और वो रुद्र। क्या वह सच बोल रहा था? क्या ये कोई जाल तो नहीं? उसने फैसला किया कि वह एक छोटा सा कदम उठाएगा। उसने अपने मोहल्ले में एक पुरानी बिल्डिंग खरीदने का फैसला किया, जो वह हमेशा से अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन जब वह बिल्डिंग के मालिक से मिला तो उसे पता चला कि बिल्डिंग के पीछे एक बड़ा विवाद है। मालिक ने कहा कि ये बिल्डिंग तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इसके साथ एक पुराना कर्ज भी आएगा। आरव अब दोराहे पर था। क्या वह इस जोखिम को ले या फिर रुद्र से पूछे कि अगला कदम क्या हो? उसने रुद्र को फोन किया, लेकिन नंबर बंद था। जब अब उसके पास सिर्फ 12 घंटे बचे थे। उसने काव्या से सलाह ली, जिसने कहा कि आरव, अगर तुम हिम्मत नहीं दिखाओगे तो ये मौका चला जाएगा। आखिरकार आरव ने हिम्मत जुटाई और बिल्डिंग खरीद ली। जैसे ही उसने सौदा पूरा किया, उसका फोन बजा। फिर वही रहस्यमय आवाज, बधाई हो आरव, तुमने पहला टास्क पूरा किया, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। कॉल फिर कट गई। आगे क्या क्या? आरव इस रहस्यमय में सफर में अपने सपनों का सच कर पाएगा? रुद्र कौन है और उसका असली मकसद क्या है? क्या ये पैसा वाकई आरव का हक है या इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? जानने के लिए इंतजार करें अगले भाग का। धन्यवाद।